Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी राजा के साथ। मेयर चुनाव का ऐलान हो चुका है 26 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कर दिया है। उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दोनों मेयर कैंडिडेट हैं वो दोनों खटीक समाज से आते हैं और साफ तौर पर इस बार जो मेयर चुना जाएगा वह अनुसूचित जाति का होगा। लेकिन अब जरा आम आदमी पार्टी के सिलेक्शन में देखिए उम्मीदवार के, दरअसल जो पटेल नगर विधानसभा आती है वह पटेल नगर विधानसभा वार्ड देवनगर के ठीक बगल में स्थित है, एक दूसरे से गुथा हुआ है। तो अमूमन जब मंत्री का इस्तीफा हो गया, राजकुमार आनंद का इस्तीफा हो गया, उसके बाद करोल बाग जोन के इलाके को मजबूत करने के लिए, वार्ड को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वहां से आपने देखा कि किस तरह से भीची को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है और ये माना जाता है वो बूथ पर काम करने वाले हैं और प्रदेश स्तर पर पहुंचे और बूथ में काफी उनका होल्ड है। और अमूमन पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी 2025 के महत्वपूर्ण अहमियत रखता हो, क्योंकि वह सीट जो पटेल नगर विधानसभा है पड़ोस में स्थित है, काफी ज्यादा प्रभाव भी है, वहां से राजकुमार आनंद का इस्तीफा हो गया है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करें तो नीना बिष्ट डिप्टी मेयर के तौर पर और किशन लाल जो है यह मेयर के उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं। अब जरा देखिए, नंबर नहीं है बावजूद इसके बीजेपी ने उम्मीदवारों को क्यों उतारा, तो साफ तौर पर वॉकओवर नहीं देना चाहती है। और अमूमन देखा गया है कि जब पिछला बार जो चुनाव हुआ था मेयर का, तब जो है जिस दिन मेयर का चुनाव था उस दिन ठीक वोटिंग से पहले उम्मीदवारों का नॉमिनेशन वापस हो गया। लेकिन इस बार नेता विपक्ष राजा इकबाल लगातार ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव और मेयर बीजेपी का भी हो सकता है। तो साफ तौर पर अलग अलग मंचों से बीजेपी इस बात को रख रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखना होगा तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है कांग्रेस के साथ, यानी जो कांग्रेस सदन में अब बाएं तरफ बैठा करती थी अब वह आम आदमी पार्टी के क्या साथ बैठेगी या फिर आम आदमी पार्टी के पीछे बैठेगी। यानी जो मेयर का चुनाव है बिल्कुल दिलचस्प हो गया है और बीजेपी की एंट्री से आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। अब देखना यह है कि मेयर चुनाव में आखिरकार क्या होता है। लेकिन खास बात यही है कि इस बार का मेयर चुनाव पिछले वाले मेयर चुनाव से और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। और इतना ही नहीं, अब आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव होगा तब देखना ये होगा कि कांग्रेस किधर जाती है, क्योंकि कांग्रेस जिधर जाएगी यकीन मानिए जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा वह कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के वोटिंग पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तक 12 जोनों में तकरीबन 7 जोन में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, 6 जोन में बीजेपी का बहुमत है। अगर कांग्रेस के पार्षद जो है वोट करते हैं आम आदमी पार्टी के लिए तो साफ तौर पर बीजेपी और कमतर हो जाएगी। लेकिन अगर यही वो अगर राजनीति में कोई बात अंतिम नहीं होती, लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो जाहिर तौर पर बीजेपी बड़ी रेस में होगी। बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम में मेयर का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। राजा के साथ राम किंकर, बस इतना ही।